नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ भी शिखा में। गणगौर आने वाली है दोस्तों। 2025 में 1 अप्रैल को गणगौर मनाई जाएगी। गणगौर का उद्यापन कैसे किया जाता है उसकी विधि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं विधि कि हमें कैसे शुरुआत करनी होती है गणगौर व्रत के उद्यापन की तैयारी की। तो गणगौर व्रत के उद्यापन में तो 16 महिलाओं को बुलाकर उन्हें भोजन कराया जाता है, सुहाग पिटारी दी जाती है। तो गणगौर आने से पहले ही आप उनको निमंत्रण दे आइए। सुहाग पिटारी बनाने के लिए आपको एक डलिया लेनी है। बांस की हो सकती है या प्लास्टिक की हो सकती है। वैसे बांस की डलिया का इस्तेमाल किया जाता है। और बांस की डलिया के अलावा आपको उसमें 15 सुहाग के सामान रखने होते हैं, क्योंकि बांस की डलिया की गिनती के साथ आपको 16 सुहाग के सामान देने होते हैं। और साथ ही साथ उसमें कुछ दक्षिणा भी आपको रखनी होती है। सुहाग पिटारी कैसे बनाते हैं, उसमें क्या रखते हैं, इसका वीडियो मैं आपके साथ अलग से शेयर कर दूंगी। वैसे उसमें सुहाग की छोटी छोटी सामग्रियां जैसे कि चूड़ी, बिंदी, रुमाल, नेल पॉलिश, काजल, सिंदूर, आलता, बिछिया, जो आपके सामर्थ्य में हो वो आप रख सकते हैं। और दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। अगर आप 16 सामान नहीं दे सकते हैं तो आप 5 सामान भी दे सकते हैं, क्योंकि जिसकी जो सामर्थ्य होती है दोस्तों उसी हिसाब से व्यक्ति उद्यापन करता है। इसके अलावा आपको सास, ननद या जिठानी जिसको भी आप देना चाहें उनके हिसाब से आपको वस्त्र खरीदने होते हैं। साड़ी, लहंगा या फिर सूट जो भी वो पहनती हो आप ले लीजिए। साथ में सुहाग की सामग्री आपको रखनी है। जो मेन सुहाग की सामग्री होती है, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, ये तो आपको रखना ही है। लेकिन साथ ही साथ आपको बिछिया रखने हैं। और इसमें नाक के कांटे का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आपके सामर्थ्य में है तो आप बिछिया और नाक का कांटा जरूर रखिएगा। इसके अलावा गणगौर ईसर के नाम से भी सुहाग की सामग्री निकाली जाती है। गणगौर माता के नाम से साड़ी अगर आप निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निकाल सकते हैं तो एक ब्लाउज पीस और सुहाग की सामग्री जो आपसे बन सके, चूड़ी, बिंदी वगैरह, वो रख दीजिएगा। और ईसर जी के लिए अगर आप गणगौर के लिए साड़ी निकालें तो ईसर जी के लिए पजामा कुर्ता या टॉवेल निकाल सकते हैं। और या फिर आप रुमाल वगैरह रख सकते हैं, जो आपसे बन सके, जो आपके सामर्थ्य में हो वो आप रख सकते हैं। तो वो आपको अलग से ही रखना है। एक सास का जोड़ा हो गया, एक ईसर गणगौर के हिसाब से हो गया, और गौरियों के लिए सुहाग पिटारियां हो गई। ये आपको तैयारी करनी है। सखिया का भी कहीं कहीं नियम किया जाता है। सखिया उसे कहते हैं जो हमारे व्रत के उद्यापन का साक्षी होता है। गणगौर के उद्यापन का साक्षी किसी को बनाया जाता है, वो आपका देवर हो सकता है मेन। तो अगर देवर नहीं है या उनको नहीं बनाना चाहते हैं तो आपके भतीजा या भांजा, जैसे आपके जेठ जी का लड़का हुआ, नंद का लड़का हुआ, उनको आप बना सकते हैं। सगे भाई के अलावा आप किसी को भी सखिया बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक जोड़ी वस्त्र खरीदने होते हैं। और जब उद्यापन होता है तो आपको सखिया को भोजन कराना होता है और वह वस्त्र देने होते हैं। और उनके कान में कहा जाता है कि तुम मेरे उद्यापन के साक्षी रहना कि मैंने गणगौर का उद्यापन किया है। तो इतने वस्त्र आपको गणगौर के उद्यापन में लगते हैं। इसके अलावा अब भोजन की क्या विधि होती है। भोजन आप घर में जो आपकी सामर्थ्य हो बना सकते हैं। आप घर में नहीं बना सकते तो आप कहीं बाहर से बना के मंगवा सकते हैं। बहुत बड़े तौर पे आपने उद्यापन किया है तो हलवाई को बुलाकर घर में बनवा सकते हैं। और अगर भोजन आप नहीं करा सकते तो आप थोड़ा थोड़ा सा हलवा या एक एक मिठाई आप सुहाग पिटारी के साथ रखकर या तो महिलाओं को घर बुलाकर उनको दे दीजिए पूजन के बाद, या फिर आप उनके घर पर भी पहुंचा सकते हैं। जब आपके घर में पूजन हो जाए गणगौर का उस दिन, उसके बाद आप या तो उनके घर जाकर दे आइए या अपने घर बुलाकर उनको दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि उद्यापन वाले दिन हमें पूजन किस प्रकार से करना है और कहाँ करना है। जो लोग अपने घर में पूजन नहीं करते हैं हर वर्ष, क्योंकि गणगौर का जो पूजन होता है वो कई महिलाएं एक किसी महिला के घर एकत्रित होकर करती हैं। उनके घर सारी तैयारी की जाती है। तो गणगौर का जब उद्यापन करते हैं आप, तो आपको अपने घर में गणगौर बिठानी है। एक दिन के लिए आपको गणगौर लानी होती है। तो आप एक दिन के लिए लेकर आइए, उनका अपने घर में विधि विधान से पूजन कीजिए। और जो आपके घर में भोजन बना है वो सभी भोजन आपको उनको भोग लगाना है। अगर आपने भोजन बनवाया है तो वो भोग लगाएं, नहीं तो फिर हलवा बनाया है तो वो भोग लगाएं, जो मिठाई बनाई है वो भोग लगाएं। और सभी महिलाओं की सुहाग पिटारी, सास का सामान और जो आपने ईसर गणगौर के लिए सामान निकाला है वो सभी सामग्रियां आपको गणगौर और ईसर के सामने रखना है। और भोजन और पिटारियों के ऊपर आपको ऐसे जल फिरकर उनको मिनस देना है कि आप ये जो मिनसने की जो क्रिया होती है ये दान देने के लिए होती है। मिनस कर दान देने से ही हमें दान का पूरा पुण्य मिलता है, इसलिए आपको मिनसना जरूर से है। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। तो
तो गणगौर ईसर का जो भोजन हो जाएगा, भोग लग जाएगा उनको, उसके बाद आप सुहागिनों को खाना खिला सकते हैं और सुहाग पिटारी उनको दान में दे सकते हैं। कई जगह लोग सिर्फ महिलाओं को बुलाते हैं और कई जगह जोड़े से भोजन करवाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ईसर गणगौर है वैसे ही सबका जोड़ा बना रहे, तो बहुत सी जगह लोग जोड़ों को भी खाना खिलाते हैं। तो आप चाहें तो सुहागिनों के साथ साथ उनके पतियों को भी खाना खाने बुला सकते हैं। जिसका जितना सामर्थ्य होता है उस हिसाब से लोग करते हैं। जो आपको इजी लगे, जो आपसे बन सके, वो आपको करना चाहिए। वैसे सुहागिनों को खाना खिलाने का ही विधान इस व्रत में है। इस तरीके से आपको उद्यापन का पूजन करना है। गौरनियों को आपको सुहाग पिटारी दे देना है, सास को उनका सामान दे देना है। सास को नहीं दे सकते तो सास के बाद जेठानी या ननद जिसको देना चाहे दे सकते हैं। और फिर इसके अलावा ईसर गणगौर के निमित्त हमने जो सामग्री निकाली है वो या तो आपको किसी पंडितानी को या अपने किसी परिचित को आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका उद्यापन पूर्ण हो जाएगा। उद्यापन वाले दिन आपको पूरा पूजन वैसे ही करना है जैसे आप हर गणगौर को करते आए हैं। वैसे ही आपको माता रानी की गोद भरनी है, गौरी मैया की। वैसे ही आपको जो बिंदियां लगाते हैं हम काजल की, वो लगानी है, भोग लगाना है, सब कुछ आपको वैसे ही करना है। सुहाग पिटारी में आपको 16 गुने भी रखने हैं। गुने कैसे बनाते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो है, वो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप उस पर देख लीजिएगा। मैंने पूरी पूजा विधि दिखाई है। गणगौर के दिन गुने वगैरह कैसे बनाते हैं वो सभी चीज़ें मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर की हैं। माता की गोद कैसे भरते हैं, सभी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्यापन हमें करना कब होता है। तो शादी के बाद जब आप गणगौर का व्रत शुरू करते हैं तो 3रे वर्ष, 5वें वर्ष, 7वें वर्ष या 9वें वर्ष या 11वें वर्ष ऐसे आपको उद्यापन करना होता है। वैसे कहा जाता है कि 16 वर्षों तक गणगौर का व्रत करने के बाद 16 वर्ष में उद्यापन करते हैं। लेकिन आजकल सामूहिक उद्यापन का दौर चल गया है, तो अगर आप किसी के साथ उद्यापन करना चाहते हैं तो 3 वर्ष के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। वैसे एक बार उद्यापन करने के बाद आप व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक हम उद्यापन नहीं करते हैं किसी भी व्रत का तब तक हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो उद्यापन करने के बाद आप सिर्फ फिर से व्रत शुरू कर सकते हैं। आपको दोबारा से उद्यापन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सौभाग्य सुंदरी व्रत है, सुहागिनों का है। तो अपने पति की लंबी उम्र और उनका जीवन भर साथ पाने के लिए सभी सुहागन महिलाएं इस व्रत को आजीवन कर सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गणगौर माता की ज़रूर लिखिएगा। माता गणगौर आपका सुहाग सदा सर्वदा बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।